एक समय की बात होती है। बंदीपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी बिमला के साथ एक किराए के घर में रहता था। मोहन के पास एक छोटी सी गाय थी जिसे मोहन बड़े प्यार से मोती बुलाता था। मोहन बहुत गरीब था, इसलिए अपने घर का किराया वह समय पर नहीं दे पाता था, जिसके कारण मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है। मोहन अपनी पत्नी और मोती को लेकर दूसरे गांव चला जाता है और वहां पर जाकर किराए का घर ढूंढने लगता है। भाई सुनो तो सही। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपके गांव में कोई घर किराए से मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। इतनी धूप में पत्नी और गाय को लेकर कहाँ घूमूं? अरे भाई, घर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आजकल लोगों ने घर का किराया बहुत बढ़ा दिया है। अगर तुम ज्यादा किराया दे सकते हो तो जाकर हरी काका से बात कर लो। तुम्हें थोड़े पैसों में घर चाहिए तो थोड़ा आगे जाके दाएं मुड़ जाओ। उधर ही बलदेव काका का घर है। उनके पास एक छोटा सा पुराना घर है जो तुम्हें थोड़े पैसों में मिल जाएगा। तुम जाकर बात कर लो। मोहन अपनी पत्नी और गाय को लेकर बलदेव काका के घर पहुंच जाता है और उनसे कम पैसों में घर किराए से लेने की ये बात करता है। बलदेव स्वभाव से बहुत लालची था। उसे पता था कि उसके गांव का कोई भी इंसान उसका घर किराए से नहीं लेगा, क्योंकि उसके गांव के लोगों को पता था घर में एक चुड़ैल का वास है। लेकिन यह बात मोहन और उसकी पत्नी को नहीं पता थी। मोहन किराए के लिए बात करके अपनी पत्नी और गाय को लेकर पुराने से घर में रहने के लिए चला जाता है। मोहन और बिमला जब उस घर को खोलते हैं तो उस घर का माहौल बहुत डरावना था। उस घर में से अजीब सी बदबू आ रही थी और नीचे ही जानवरों की कुछ हड्डियां पड़ी थी, जिसे देखकर बिमला बहुत घबरा जाती है। अरे जी, ये कैसा घर है? ऐसा लगता है कि कई सालों से इसमें रहने के लिए कोई नहीं आया। कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। और देखो ना, नीचे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी है। इतना डरावना माहौल है। मैं तो कहती हूँ तुम कोई और घर किराए से ढूंढ लो। अरे नहीं बिमला, आप क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? इतने कम पैसों में घर कहीं किराए से नहीं मिलेगा। और घर बंद था तो इसमें चूहे बिल्ली भी तो रहते होंगे। जरूर किसी जानवर को खाए होंगे, इसलिए यहाँ पर हड्डियाँ पड़ी है। जब तक तुम घर की साफ सफाई करो, मैं बाहर जाकर कोई काम देख लेता हूँ और घर आते आते कुछ राशन लेके आऊंगा। मोहन गांव में नया था, इसलिए कोई भी उसे काम देने से पहले उसके बारे में पूछताछ करता था। बातों बातों में ही मोहन ने बता दिया कि उसने बलदेव काका का घर रहने के लिए किराए पर लिया है। अरे भैया, का तुम्हारी मस्ती मारी गई थी का? तुम्हें और दूसरा घर किराए से नहीं मिला? उस बुढ़ी को क्या है, वो तो एक नंबर का लालची है, लालची। उसे तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम इस गांव में रहने के लिए नए आए हो। उस घर में चुड़ैल का वास है। मैं तो कहता हूँ तुम जल्दी से वो घर छोड़कर कहीं और ले लो किराए से। अरे चुड़ैल तुम्हें मार कर खा गई तो? अरे भाई, क्यों मुझ गरीब से मजाक कर रहे हो? मैं तो अभी अभी अपनी पत्नी के साथ उस घर की साफ सफाई करके आया हूँ। मुझे तुम्हारा कोई चुड़ैल नहीं दिखी। देखो भैया, तुम इस गांव में रहने के लिए नए नए आए हो, इसलिए मेरा काम था तुम्हें बताना। बाकी तुम भी अच्छा, तुम रहो या ना रहो, मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मोहन घर वापस आता है तो मोती के लिए हरी हरी घास लेकर आता है। वह मोती के सामने घास रखकर घर के अंदर जाता है और बिमला से इस बारे में कोई बात नहीं करता और खाना खाकर वह सोने चला जाता है। रात होते ही बिमला को उस घर में से बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। 12 बजते हैं, चुड़ैल घर से बाहर निकलती है। वह बहुत खुश थी, क्योंकि कई सालों बाद उस घर में कोई रहने के लिए आया था। तभी चुड़ैल की नजर मोती पर पड़ती है। वह मोती के पास जाती है और कहती है। जैसे ही चुड़ैल मोती के पास जाती है तो मोती मोहन को आवाज लगाने लगती है। अरे जी, उठो तो, जाकर देखो मोती क्यों आवाज लगा रही है। इतनी रात को तो मोती कभी आवाज नहीं लगाती और हमें परेशान भी नहीं करती। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अरे कुछ नहीं बिमला, मोती दूसरे गांव में रहने के लिए आई है ना, तो तुम्हारी तरह उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए आवाज लगा रही होगी।
कोई बात नहीं होगी। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह देखेंगे। अरे तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर तुम अपने मालिक को आवाज लगाकर बुलाओगी तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे मालिक को भी मार दूंगी। इसलिए मैं जो बोलती हूँ उसे ध्यान से सुन। कई साल पहले मैं भी इस घर में किराए से रहती थी, पर इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। कई साल पहले मैं भी इस घर में किराए से रहती थी, पर इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। मैं बहुत सुंदर नहीं थी, मेरा चेहरा बहुत काला और डरावना था, इसलिए सब गांव के लोग मुझे चुड़ैल चुड़ैल कह के बुलाते थे। ना मुझे खाने देते थे और न ही जीने देते थे। इन लोगों से तंग आकर मैंने अपनी जान दे दी और मैं चुड़ैल बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहने लगी। इसलिए यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आता। तुम लोग दूसरे गांव के हो, इसलिए तुम यहाँ पर आके रह रहे हो। और अब मैं तेरे अंदर घुसकर इन गांव वालों से अपना बदला लूंगी। न बोलकर चुड़ैल गाय के अंदर घुस जाती है और इसके बाद वह गांव में शिकार के लिए निकल जाती है। गाय को चुड़ैल के रूप में गांव का हरिया देख लेता है, क्योंकि वह अपने खेत की रखवाली कर रहा था। वह जैसे ही चुड़ैल को भगाने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसका पैर पकड़कर गांव में घर के पीपल की तरफ ले जा रही थी। हरिया जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को आवाज लगा रहा था। हरिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक एक कर गांव के सभी लोग बाहर निकलते हैं, तो मोहन भी अपने घर से बाहर निकलता है। वह देखता है कि मोती अपने जगह पर नहीं थी। मोती घबराकर घर के पीछे जाता है तो देखता है मोती चुड़ैल बनकर हरिया को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तभी गांव के लोग मोहन से कहते हैं, क्यों मोहन भैया, हमने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि ये घर किराए से मत लो, लेकिन तुमने हमारी बात मानी ही नहीं। अब लो, बन गई तुम्हारी मोती चुड़ैल। अब वक्त और तुम्हारे साथ साथ अब गाँव वाले भी इस सजा को भोगेंगे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी मोती चुड़ैल कैसे बन गई? मोती तो रात को मुझे आवाज लगा रही थी, लेकिन मैं भी इतना निकम्मा था, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकला। अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी मोती को? अरे गांव वालों, कोई तो उपाय बताओ। अरे भैया, उपाय तो बस एक ही है, जल्दी से जाके गांव के पंडित जी को बुला के लाओ। कहीं देर हो गई तो वह चुड़ैल हरिया को मार डालेगी। गांव वाले जल्दी से जाकर पंडित जी को बुला के लाते हैं। पंडित चुड़ैल के रूप में कार को देखकर चौंक जाता है और चुड़ैल से कहता है, अरे तू कैसी चुड़ैल है? तूने गौ माता के शरीर में घुसकर पता नहीं किया। इसी गौ माता के शरीर को छोड़कर बाहर आ जा, नहीं हम तुम्हारे साथ साथ इस घर को फैला देंगे और तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से भगा देंगे। अरे पंडित, क्या तुम नहीं जानता, इन गांव वालों के कारण मुझे मरना पड़ा। अब मैं इन गांव वालों से एक एक से अपना बदला लूंगी। पंडित चला जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी अभी अपने सीन से तुझे उठाकर जमीन पर पटक पटक के मार डालूंगी। चले जाओ यहाँ से पंडित, और इन गांव वालों को भी बोल दे कि वो यहाँ से चले जाएं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। गांव वालों, इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, या मुझे मारने की बात कर रही है? लगा दो अब इस घर में, जला दो इस घर को। पंडित जी के इतना बोलते ही गांव वाले बलदेव काका के घर में आग लगा देते हैं। जैसे ही गांव वाले आग लगाते हैं, चुड़ैल मोती के शरीर को छोड़ देती है और जलने लगती है। घर के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है और गांव वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। गांव वाले तो बहुत खुश थे, लेकिन बलदेव काका बहुत दुखी थे, क्योंकि अब वो घर किसी को किराए से नहीं दे पाएंगे।